Hi guys, this is Dhananjay here and I'm the CEO of Moksh. Welcome all of you, and this is basically a very simple presentation. ये आपके करियर के बारे में है पूरा, जो मेडिकल करियर आप सोचे हैं, जिसके लिए आप नीट के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ये इसी के बारे में है कि आपको पूरा जर्नी कैसा है। ये नीट में सर मुझे इतना मार्क्स आएगा तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे नीट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये सब के बारे में आज नहीं बताएंगे हम। आज इसके बारे में बताएंगे कि आपने अगर नीट दिया, अगर आप उसको क्रैक करते हो तो आपके साथ में क्या जर्नी आएगी। अगर आप उसको क्रैक मतलब कि समझो फॉर एग्जांपल कट ऑफ 550 प्लस है, नीट के अंदर 550 आ गया तो आपकी लाइफ कैसे होगी, और अगर समझो 550 से नीचे आया तो आपकी लाइफ कैसे होगी। सो दोनों में आप डॉक्टर बन सकते हो। जर्नी ऑफ अ डॉक्टर थ्रू बोथ द वेज we will just discuss right now in other one and a half hours. Okay, so let's begin. I hope you have understood. This is all about Moksh is only about the career planning. We plan your career and we help you to execute it. Okay, this is our website moksh16.com. Today India's largest counseling company for medical doctors is Moksh in India. It has got offices in 30 plus of cities. In various other cities, this is like the biggest penetration in Indian market. 16 लाख स्टूडेंट जब नीट देते हैं, सबके आंख में एक ही सपना रहता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। और फाइनली पता चलता है कि यार यहाँ पे तो एक्चुअल सक्सेस रेशियो तो 2.2% ही है, इसमें से भी आधे ओपन और आधे रिजर्व्ड। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मिलना इतना आसान काम नहीं है। आपको 98 परसेंटाइल वाला जो लड़का रहता है वो भी गारंटीड नहीं होता कि मिलेगा मुझे। ये इतना हाई लेवल ऑफ स्क्रीनिंग और फिल्ट्रेशन है, इसीलिए यहाँ पे ये बताया है कि बहुत लोग अंदर तो घुसते हैं, निकलने वाले बहुत कम है इसमें से। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? All of you want to become a doctor. What are the things that students do every year? ये हर साल का स्टोरी है। 16 लाख डॉक्टर कोई 2020 में नहीं आए हैं। 16 लाख डॉक्टर 2019 में भी थे, 14 लाख साढ़े 13 14 लाख 2018 में भी थे। So it's in millions. I mean 1.6 million students is a big number. और इसीलिए गवर्नमेंट को स्पेशली सोचना पड़ता है नीट और जेडब्ल्यू के लिए कि भैया कौन सी डेट को अभी पोस्टपोन करके कहाँ पे रखें, कैसे मैनेज होगा इतना बड़ा क्राउड। बराबर है। तो हर साल क्या होता है, 10 लाख में से 16 लाख जो लोग हैं, उसमें से 10 लाख लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार अपने को अपने बस का बात नहीं है ये, दे लूज द रेस। एंड गुड फॉर देम, बिकॉज इंडिया में जब आपको एडमिशन चाहिए तो ये चीज आपको पहले से एक्चुअली बतानी चाहिए कि भाई ये लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन है इंडिया में। 3 लाख है वो रिपीट करते हैं, अप्रोक्सीमेट नंबर्स हैं ये, ठीक है ना। Almost 80% of the students are taking admission in BSc. ये जो 13 लाख लोग हैं, 16 लाख में से 13 लाख मतलब करीब करीब 80% स्टूडेंट्स हैं। ये क्या होता है, ये 80% स्टूडेंट्स बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं। ये वो है जो अभी थोड़ा सपना था डॉक्टर बनने का पर ले लिया बीएससी। मिस मोहिनी विल एक्सप्लेन यू ये बीएससी के साथ में आप क्या क्या कर सकते हो और अपना डॉक्टर बनने का सपना कंटिन्यू कर सकते हो, वो सिस्टम अवेलेबल है। You don't have to lose your dreams just because you have been filtered out of the NEET system. ठीक है। 35,000 डॉक्टर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेंगे, 36,000 जितनी सीटें हैं बस। प्राइवेट कॉलेज में हाल ऐसा है कि 31,000 सीटें होंगी पर पैसा किसी के पास नहीं है। सिर्फ 60% सीटें भरती है, 40% सीटें एम्प्टी जाती है। they don't get students. लोगों को लगता है कि सीट्स नहीं है इंडिया में। आप माइन्यूटली गूगल करो, रिसर्च करो, आपको समझ में आएगा। रियलिटी ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं होता, क्योंकि ये 60 से 70 लाख रुपया लेते हैं एक एक सीट का। ये इनको कुछ भी नहीं पड़ा,
You want to become a doctor, you sell your house, you sell your farm, you sell your whatever, but get me the money, I'll get you the degree. ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 50% कॉलेजेस इंडिया में प्राइवेट हैं, 50% सीट्स गवर्नमेंट में है। आधी सीट्स मेरिट पे जाती है और आधी पैसा है तो ही मिलेगा, बिना पैसा आपको नहीं मिलने वाला। ये काफी सस्ते में हो जाता है, 3-4 लाख में डॉक्टर बन जाते हो, वो भी 5 साल में बार टोटल खर्चा करना है। It is subsidized by the government of India. This is run by a trust who is supposed to be non-profitable, but actually they make a lot of money. Okay? तीसरा रास्ता मेडिकल काउंसिल बोलता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो रूल बनाता है, जो सीट्स पक्का करता है कि इस कॉलेज को 100 सीट, इस कॉलेज को 150 सीट, ये सब तय करने वाले एमसीआई है। वही लाइसेंस भी वही देता है, कॉलेजेस का अप्रूवल भी वही देता है। तो इन्होंने क्या किया कि क्योंकि मेरिट और मनी दोनों नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा क्लास है इंडिया में। मेरिट तो 98% लोगों को मेरिट नहीं है, और पैसा 60-70 लाख रुपया कितने के लोगों के पास होगा आप सोच सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सुटेबल whether they have the money to fund their MBBS abroad or they have the merit, because पैसा कितना चाहिए, सिर्फ 15 से 20 लाख, वो भी 5 साल में भरना है। मेरिट कितना चाहिए, सिर्फ नीट क्वालिफाइड मतलब 150 ना, लास्ट ईयर 134 वाज द क्वालिफिकेशन, लेट्स इंक्रीज इट टू 150। अब ये सारे जिसके पास मेरिट और पैसा नहीं है इंडिया के लिए, वो सारे फॉरेन जाते हैं। तो ऐसे 15,000 स्टूडेंट हर साल फॉरेन जाते हैं। 450 यूनिवर्सिटीज एमसीआई ने अप्रूव करके रखी है जहां पे ये सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये 3 ऑप्शन के बाहर डॉक्टर बनने का और कोई ऑप्शन नहीं। अब सडनली ऐसा हो गया that lot and lot of students are going abroad instead of studying and spending their money in a private college. This is the big change that has happened in the last 3 to 4 years. Suddenly 2019 में जंप आया, और इसका कारण क्या था? कारण था रूल बदल जाना। 2018 में रूल अलग था, 2019 में रूल बदल गया। 18 में क्या था? अगर आप MBBS इन इंडिया करते हो तो आप अपना डिग्री ले लो और फिर डायरेक्ट एमसीआई से लाइसेंस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही लाइसेंस मिला, आप अपने एमडी के लिए तैयारी कर दो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। सारे डॉक्टर यही करते, सबको पीजी बनना है, किसी को एमबीबीएस नहीं बनना, इतना याद रखना, बराबर है। सबको स्पेशलाइजेशन ब्रांच करनी है, क्योंकि पैसा, करियर, रिस्पेक्ट, वैल्यू, डिग्री, सब कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर आपका जो सपना है वो एक्चुअली कार्डियो, न्यूरो, पीडियाट्रिक, ऐसा सब होता है। सिर्फ एमबीबीएस करके छोटा सा क्लिनिक खोल के कुछ फायदा नहीं होने वाला, या कहाँ पे जॉब करके एमबीबीएस करके सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, बराबर है। पर जो अब्रॉड से आते थे 2018 में, वो लोग को डायरेक्ट लाइसेंस नहीं मिलता था, उनको एक लाइसेंस एग्जाम देना पड़ता था, और वो था एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। अब हो ऐसा गया कि जब तक आप एफएमजी पास नहीं करोगे, लाइसेंस एग्जाम पास नहीं करोगे, तब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। 2019 में रूल बदल गया। आप चाहे इंडिया से हो, चाहे अब्रॉड से हो, चाहे गवर्नमेंट से हो, चाहे प्राइवेट से हो, एक ही कॉमन लाइसेंस एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, जैसे फॉरेन में होता है। जैसे यूएस में यूएसएमएलई होता है, यूके में प्लैब होता है, वैसा ही इंडिया में अभी नेक्स्ट आ गया है, नेशनल एग्जिट टेस्ट। जब आप ये दोगे तभी लाइसेंस मिलेगा, और तभी आपको एमडीएमएस के लिए आगे बढ़ सकते हो। लाइसेंस नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है। अगर लाइसेंस नहीं है तो आप डॉक्टर जरूर हो, पर बिना काम के घर पे बैठना पड़ेगा। अब होता ऐसे है कि जैसे आपने 11th और 12th किया, तो उसी के पैरेलल साइमल्टेनियसली नीट एग्जाम का तैयारी चालू कर दिया, करेक्ट है। सिमिलरली आप जब एमबीबीएस करते हो, तभी आपका जो एग्जिट एग्जाम है उसका तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि ये अभी आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाएगा। एक बार एमबीबीएस में आप
अंदर घुस गए तभी। हर बच्चा डॉक्टर बन सकता है। अपने वेबिनार पे सुनने वाला हर बच्चा या इंडिया में बनेगा 550 प्लस पे या अब्रॉड में बनेगा 550 माइनस पे। दोनों को वही काम करना है। आने के बाद में नेक्स्ट या तो यूएस जाना है तो यूएसएमएलई, वही एग्जाम देना है, वही लाइसेंस लेना है। 70 लाख की सीट हो प्राइवेट की या 3 लाख की सीट हो गवर्नमेंट की, या फॉरेन जाने वाला 15 लाख की कॉलेज में हो या 25 लाख की कॉलेज में हो, सबको आके एक ही एग्जाम देना है। इंडिया में नेक्स्ट और यूएस में यूएसएमएलई। सिंपल। तो अब कोई फर्क नहीं रह गया इंडिया अब्रॉड, एक्सेप्ट फॉर द एक्सपेंस। अब्रॉड सस्ता है, अब्रॉड नीट क्वालिफिकेशन पे दे देगा, मुझे कुछ भी ज्यादा लफड़ा नहीं है एंट्रेंस एग्जाम का। मेडिकल काउंसिल का अप्रूव्ड लिस्ट में है और जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आपने डेवलप्ड कंट्री चूज किया तो अगर कोई बोले कि सर मेरा फ्रेंड है पाकिस्तान गया हुआ है या किर्गिस्तान गया हुआ है, ऐसे सब फालतू, जॉर्जिया गया हुआ है, सब फालतू कंट्री वाले जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं, जो अपने से पीछे हैं, वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं मिलने वाली। बट जो अपने से आगे हैं, अगर उनके पास अगर आप जाओगे, उस कंट्रीज में जाओगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट सॉलिड infrastructure. When you get good quality infrastructure, when the university is approved, when there is no entrance exam, and when the costs are low and you have to pay those costs in 5 years, and the rules are same whether you are appearing in abroad or in India, lot of students are now going to MBBS abroad. Now in this, the problem is 450 यूनिवर्सिटीज में से ऑलमोस्ट 85% यूनिवर्सिटी टू 90% यूजलेस है। 80 to 85% बुरी है। इसका कारण क्या है? 50 एक यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी जो बहुत अच्छी है, टॉप क्वालिटी की है, फिर उसके बाद में और नीचे की 50 मिलेगी, फिर बाकी का एकदम कचरा मिलेगा। इसका कारण एक है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सारी यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल दे दिया है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, चाहे वो 1 साल पुरानी हो, चाहे वो 200 साल पुरानी हो। समझ गया? चाहे वो इंग्लिश में सिखाती हो, चाहे वो रशियन में सिखाती हो, मेडिकल काउंसिल ने सभी को अप्रूवल दे दिया है। ऐसी कॉलेज में जाने के बाद में बहुत तकलीफ होगी अगर कॉलेज सही नहीं है तो। सबसे पहला मुझे आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना है। आप लोग के स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, वहां पे टैप करोगे तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस, और जब मुझे आपको सवाल पूछना है तब मैं आपको पोल पे मैं लेके आऊंगा। सो आई एम लॉन्चिंग वन पोल। आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो क्या समझ में आ रहा है पूरा? क्या आपको भी लाइसेंस एग्जाम उतना ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है जितना मुझे दिख रहा है? क्या आप समझ पा रहे हो कि सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होने वाला? बिना लाइसेंस आप पेशेंट को हाथ भी नहीं लगा सकते, आप उसकी कोई दवाई नहीं कर पाओगे, प्रिस्क्राइब नहीं कर पाओगे, आप उसको डायग्नोज भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? अगर ऐसी इंपॉर्टेंट एग्जाम है कि जिसमें 19 सब्जेक्ट्स हैं इंडिया की एमबीबीएस में, सारे के सारे 19 सब्जेक्ट्स के ऊपर एक ही लाइसेंस एग्जाम होगी जब वो एंड होगा आपका प्रोग्राम। जब डिग्री लेके आओगे तो आपको वो जब पास करोगे एग्जाम, तभी इंडिया में इंटर्नशिप करने मिलेगी। जब तक आप ये एग्जाम पास नहीं करते, आपको इंटर्नशिप करने भी नहीं मिलेगा। I hope you are able to understand now the importance of this exam. I'm closing this and I'm sharing this with you. 92% of the students are saying that it's the most important examination. 8% of the students are saying, sir, हो सकता है यार, देखा जाएगा, क्या है अभी इतना जल्दी। नीट के होने के बाद में एमबीबीएस में जाएंगे, फिर तो 5 साल मिलेंगे मुझे, और उसके बाद की एग्जाम देनी है। अभी से क्यों हम लोग तैयारी करें? एक पहले साल से, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर से हम क्यों तैयारी करें इसकी? तो ऐसा सोचने वाले बहुत लोग थे पहले। अभी तो आप लोगों को ये अवेयरनेस अभी से कर रहे हैं। हम गूगल करते हैं कि लोगों का क्या हो गया, जो ऐसा सोचते थे मे बी वाले, जो ऐसा सोचते थे कोई भी कॉलेज चल जाएगी,
जरूरी नहीं है कि ऐसी अच्छी ही कॉलेज चाहिए, समझ गए। तो हम लोग देखते हैं लोगों के साथ में क्या हुआ। आपके पहले भी कई लोग गए फ्रेंड, मैंने बताया आपको 15,000 स्टूडेंट जा रहे हैं, बराबर है, साल ब साल। वो लोग भी तो आए होंगे, उन्होंने भी तो एग्जाम दी होगी। एफएमजी एग्जाम देने के बाद में क्या हुआ लास्ट 4 साल में, लेट अस अंडरस्टैंड। गूगल किया, आप थोड़ा रिसर्च करना चालू करो। जब तक आप अपना रिसर्च नहीं करोगे, यू विल बी फूल्ड बाय द एडमिशन एजेंट्स। आई कैन टेल यू, इन इंडिया हर गली में एक एडमिशन एजेंट बैठा है, यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के आपको उल्लू बनाने के धंधे खोल के बैठा है वो दुकान, ठीक है। तो आपको अपना खुद का रिसर्च खुद करना पड़ेगा। एफएमजी एग्जाम में 61,418 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया 2015, 16, 17 और 18, 4 साल में। एक साल में 2 अटेम्प्ट रहते हैं, तो टोटल 8 अटेम्प्ट हो गए। ये चारों साल में 61,000 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया। कितने स्टूडेंट्स पास हुए? 8731। कितने फेल हो गए? ये जो पास हुए वो क्या कर रहे हैं? वो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, अपनी क्लिनिक खोल के पेशेंट्स को देख रहे हैं। ये फेल हो गए, वो क्या किया? स्टे एट होम। हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये लोग तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। दे विल दे विल नॉट इवन वर्क लाइक अ नर्स, क्योंकि न तो वो नर्स है, न तो डॉक्टर है, उसके पास लाइसेंस ही नहीं है। कैन यू इमेजिन? ये वही स्टूडेंट्स हैं जो इन्हीं के साथ में फॉरेन गए थे। इन्होंने भी उतना ही 20 लाख रुपया खर्चा किया, 5 साल 6 साल मेहनत की, वही डिग्री लेके आए, ये भी वही डिग्री लेके बैठे हैं। बट ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अब कई तो एमडी बन चुके हैं इंडिया में, पर ये लोग वहीं के वहीं बैठे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। 2 reasons: bad choice of colleges and countries done by your agents who are pushing you to the wrong places. I told you right from the beginning, 80% कचरा है। किसी का सुनो मत, खुद के पैरामीटर बनाओ और खुद रिसर्च करना चालू करो, और आपको कोई नहीं रोक सकता पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाने के लिए। पर जैसे ही आपने किसी और का इंप्रेस होके, इन्फ्लुएंस होके, कोई बच्चा गया है उसकी बात सुन के वो भी एजेंट बन चुके हैं, मतलब इट्स अ मेस राइट नाउ। सो बैड चॉइस ऑफ द कंट्री or a university. Second, non-preparation for license examination. ये 2 वजह बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम कर चुकी है स्टूडेंट्स के साथ में। जहां पे ऐसी कॉलेज में चले जाओगे जहां पे इंग्लिश में सिखाया ही नहीं जाएगा, तो हाउ आर यू गोइंग टू एवर प्रिपेयर? आई होप यू अंडरस्टूड नाउ. So Gaurav is definitely giving lot of links for you to do research. आप अपना चैट बॉक्स खोलो, आपको गौरव कंटिन्यूअस लिंक्स दे रहा है, वो लिंक को आप बुकमार्क कर लो। अगर आप इस चीजों से बचते रहोगे, ये सारे इंडिया की गलतियां करने वाली लिंक्स है जो समझा सकते हैं, गवर्नमेंट के सही डायरेक्टिव्स हैं जिसको आप देख सकते हो, ताकि कोई भी चीज कोई भी आपको उल्लू ना बना ले एजेंट। आई होप यू आर एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड। ये मे बी वाले लोग फंस जाएंगे, 8% मे बी। प्लीज कम आउट ऑफ दिस एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द लाइसेंस एग्जामिनेशन। तीसरा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जो लाइसेंस एग्जामिनेशन है वो सिर्फ लाइसेंस के लिए नहीं है, वही लाइसेंस एग्जामिनेशन अभी पीजी का सीट का एंट्रेंस भी बन चुका है, चाहे आप इंडिया से आओ या अब्रॉड से आओ। तो चीज ऐसा है कि अगर आपको पीजी तक जाना है तो वही नेक्स्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। नेक्स्ट में मेरिट में आए तो पीजी, अगर नेक्स्ट में क्वालिफाई कर लिया सिर्फ पर मेरिट में नहीं है तो लाइसेंस। ये है पूरा चक्कर। तो ये तो पढ़ाई करनी ही है तो अच्छी तरह क्यों ना करें, पीजी तक क्यों ना जाए, अपनी लाइफ क्यों ना बनाए, करियर क्यों ना बनाए, स्पेशलाइजेशन तक क्यों ना जाए। अब मुझे बताओ कौन रोक सकता है अभी आपको? अभिषेक कुमार, यस यू आर राइट, बट कोविड-19 में आपको जाना नहीं है। यू हैव अ चॉइस फॉर एवरीबॉडी, देयर इज अ चॉइस, लाइक यू कैन गो एंड ट्रैवल। इफ यू डोंट वांट टू ट्रैवल, यू कैन डू फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन। और थर्ड प्रोग्राम ऐसा भी है कि जिसमें आप
यहीं पे प्री मेड कर लो बाय वाइल डूइंग योर बीएससी, तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके 2 साल यहीं पे होते हैं 6 साल में से, और 4 साल फिलीपींस में होते हैं। तो ये भी पॉसिबल है, 3 साल सॉरी। सो ये अलग अलग प्रोग्राम जो मोहिनी समझाएगी आपको। सो एस ट्रैवल इज नॉट अ प्रॉब्लम, कोविड एरा इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको ऑनलाइन पे भी क्लासेस होते हैं पहला सेमेस्टर, और एक कोविड कोई परमानेंट नहीं है भाई। और आपको क्या लग रहा है इंडिया में कोविड नहीं है? और आपको क्या लग रहा है आपके घर के बाजू में कोई कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा इंडिया में? सो इट इज नॉट नेसेसरी व्हाट यू आर अज्यूमिंग विल हैपन। यहाँ पे जब 98% का गारंटी है कि इंडिया में कहाँ नहीं मिलने वाला, तो आपको कहाँ ना कहाँ तो ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरा पैशन नहीं छोड़ सकता। मेरे मन में ऐसा कीड़ा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, दिस इज अ ड्रीम, वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, कम ऑन। इसके लिए मेहनत की है हम लोगों ने यार। अब हमको गारंटी चाहिए कि मैं डॉक्टर बनूं, वो भी एमबीबीएस नहीं, मुझे पीजी तक जाना है। ये जब तक आपके अंदर नहीं है ना, तब तक आप यहाँ वहां होने वाले हो, उतना पक्का है। तो कोई रीजन नहीं होता, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, हम कैसे भी करके इसको एंड तक लेके जाना है, वो वाला चक्कर होना चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना है, इसमें सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। पहली सीखने लायक ये है कि आपको खुद का ज्ञान होना चाहिए, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो। ठीक है, सिस्टम का ज्ञान खुद के पास होना चाहिए। कोई भी फालतू कंट्री में जाना है या डेवलप कंट्री में, अब समझो ये फालतू कंट्री के अंदर आपका सबसे अच्छा दोस्त गया हुआ है, या डेवलप कंट्री में आपका कोई पहचान वाला नहीं है, विच वन आर यू गोइंग टू चूज? समझो आपके फादर का बेस्ट फ्रेंड का लड़का भी वहीं पे गया हुआ है, जो बट वो गया हुआ है पाकिस्तान, या गया हुआ है किर्गिस्तान, या गया हुआ है जॉर्जिया, जहां पे जाके सब फंसने वाले हैं। कहाँ जाओगे आप? ये नया है, यहाँ पे कोई पहचान वाला नहीं है। This is something which every year students make mistake, they choose this because ये स्टूडेंट एजेंट बन गए होते हैं। जब आप कोई गलत यूनिवर्सिटी में जाते हो, गलत कंट्री में जाते हो, आपको जाते ही पता चल रहा है कि मैं डॉक्टर तो अभी बन नहीं सकता, बट मेरे 7-8 लाख रुपया तो वो एजेंट खा गया मेरा, अब क्या करूं? अब घर पे बोल नहीं सकते, इतना मुश्किल से पैसा अरेंज किया है। मैक्सिमम लोग जो अपना इकोनॉमिक स्ट्राटा है, जो पीक वाले हैं, वो तो इंडिया की प्राइवेट कॉलेज में सीट लेके बैठ जाते हैं खर्चा करके। जो अपर मिडिल है, वो थोड़ा बहुत बाहर जाता है, बट वो यूएस वाले प्रोग्राम में जाता है। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाते हैं, जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो मेहनत का पैसा है, और उनका पैसा अगर आप लूट लो, तो उसके पास ताकत नहीं होती कि वो अभी डिसीजन चेंज कर पाए। तो वो क्या करता है, वो डॉक्टर में से बदले एजेंट बन जाता है। एवरी स्टूडेंट इन किर्गिस्तान इज एन एजेंट। आपको 100%, अगर आप यूपी बिहार में बैठे हो, नॉर्थ इंडिया से कनेक्टेड हो, absolutely 100% some or the other Kyrgyzstan student is going to contact you if you are staying in his village, neighbor, पहचान, and they are going to push you, बहुत अच्छा है, आ जाओ, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा। आप उसको बोलेंगे भैया मैं आ रहा हूँ, अरे एक चिंता मत कर, पैसा मत भेजना, मैं बैठा हूँ, सिर्फ आते समय 7-8 हजार डॉलर लेके आ जाना, आपका सब काम हो जाएगा। अब पेरेंट्स भी तो अच्छा बोलेंगे कि भैया चलो अपने को मिल गया कोई संभालने वाला, कोई एजेंट की जरूरत नहीं। सर तो धनंजय सर तो बोल रहे किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, और आखिर में आपको पता ही नहीं चलेगा यही एजेंट के थ्रू जा रहे हो। और जाने के बाद में अगले साल आप क्या करोगे? आपको लगता है आप एमबीबीएस सीखोगे वहां पे जाके? नहीं, आप भी यही बनोगे। तो ये धीरे धीरे सिस्टम सेट हो गई कि भाई एजेंट धंधा सेट करने का, एजेंट बनने का है, तो किर्गिस्तान चले जाओ, जॉर्जिया चले जाओ, जलालाबाद जैसी फालतू कॉलेजेस अप्रूव यहाँ पे प्रमोट होती है, जो मतलब मैं आपको बताऊंगा। देर आर वेज टू नो हाउ द कॉलेज इज गुड और बैड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चूज योर कंट्री इज गुड डेवलप्ड, नॉट अंडर डेवलप्ड, अदरवाइज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ टीचिंग नहीं मिलेगा। और उस कंट्री में भी आपको टॉप यूनिवर्सिटी चूज करना है। ये ताकत रखो, ये ड्रीम रखो अपने पास कि पढ़ूंगा तो अच्छे में ही पढ़ूंगा। आई नीड प्रीमियम। Everything is in your mind, your choice is in your mind, what you will get is what you are thinking right now। अगर आप बोलोगे कि सर कुछ भी हो,
15 लाख में मुझे दे दो यार कुछ भी, तो आपको 15 लाख वाला कोई फालतू कॉलेज दे देगा, आप ले लोगे। आप मांगोगे वही आपको दिखेगा, आप ढूंढोगे वही जो आपको मन में चाहिए। करेक्ट है? तो टॉप यूनिवर्सिटी ढूंढोगे तो फिर आप वही मिलेगा आपको। आप बिलीव नहीं करोगे, देयर इज अ वे, साइंटिफिक अप्रोच, गवर्नमेंट हैज गिवन दोस वेबसाइट्स, you just have to believe on the government websites. Our embassy has given, world directories are available, everything is there on internet. You just have to find and apply your mind and not get bogged down by the wrong YouTube promotions, by agents, and by small scale agents who are sitting as a, who have opened a business in your town and then just यहाँ से गए और दूसरे दिन शटर डाउन, वो वाले लोग होते हैं ये। You don't want such things. These are going to make money out of you. These are outright cheating and these are white collar cheating है। ये बहुत अच्छी तरह आपको YouTube पे इम्प्रेस करके लेके जाएंगे। आप फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, लाइसेंस एग्जाम का आपको 92% ने बताया कि भाई जरूरी है, तो ये अभी आपको पता है, यू हैव टू स्टिक टू इट। यस, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ड्यूरिंग एमबीबीएस। आपको करियर प्लानर की जरूरत है, आपको एडमिशन। कोई बंदा आके बोले कि मैं एडमिशन दिला दूं, बोलो थैंक यू सर, बाय बाय, राम राम, नहीं चाहिए आप मुझे एडमिशन चाहिए नहीं, मैं ले लेता हूं मैं खुद ही। मुझे बताओ मेरी करियर कैसे बनेगी भाई, अब कहां तक लेके जाओगे और कैसे लेके जाओगे? लाइसेंस एग्जाम बोल रहे हो, लाइसेंस एग्जाम का मुझे डेमो दो, कैसे सिखाओगे? कौन से कंट्री में मैं पढ़ रहा हूँ, वहां पे कितने लोगों को सिखा रहे हो आप? So these are the things you should be worried about your career, not about your admission. ये नीट ऐसा लफड़ा है ना बड़ा, कि लाइफ में सबसे, आज की तारीख में लाइफ में सबसे बड़ा वर्ड आपके लाइफ में है एडमिशन। एडमिशन मिल गया तो आप बोलोगे लाइफ बन गई, ऐसा नहीं है। डिग्री भी मिल गया, एमबीबीएस भी हो गए, तो भी आपको मैंने बताया 52,000 लोगों का डिग्री खत्म हो चुका है। किसी ने पूछा सर ये नेक्स्ट का जो आया है नया रूल, वो आप मैं कैसे ढूंढ पाऊं? भैया गूगल तो वापरते हो हर रोज, आप लोग सर्च करते रहते हो। व्हाई डोंट यू सर्च कि ये जो एनएमसी का जो बिल आया है, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो बिल आया है डॉक्टर्स के लिए, जो अपनी पार्लियामेंट ने पास किया है 8 अगस्त 2019 में, इसमें क्या लिखा है पढ़ो आप। अब आपको समझ में आया धीरे धीरे कि रिसर्च रिसर्च बोल रहा हूं मैं, क्योंकि रियलिटी कुछ अलग है अपने लाइफ की, और आपको दिखाया जाएगा अलग। भाई ये यूनिवर्सिटी में जा, मैं एडमिशन दिला देता हूँ, तेरी लाइफ बदलूंगा, तेरे को ये मिल जाएगा, ये WHA की पास है, ये इतनी रैंक। अरे भाई नहीं चाहिए मुझे, बोलो एडमिशन मैं ले लूंगा शांति से, थैंक यू बोलो उसको। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ। The selection of the university will be done by you and only you. Nobody else can decide which university you should be going. Why do you go and look out for students? Because of your herd mentality. We Indians have this herd mentality. पहले किसने क्या किया मैं भी वो करूं, बाजू वाले ने क्या किया मैं भी मेरे बच्चों को वहीं पे भेजूं, अब उसने गलत जगह भेजा तो आप भी गलत जगह पे चले जाओगे। सो दिस इज अ न्यू रूल, और आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, कई डॉक्टर इसके लिए रोड पे आ गए थे, क्योंकि ये सारे डॉक्टरों ने 70 लाख रुपया देके प्राइवेट अपनी अपनी सीट ली थी। अब उनको लाइसेंस एग्जामिनेशन देना पड़ा, और अगर वो लाइसेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा तो फिर अभी क्या होगा, अगर पास नहीं हुए तो वो भी 52,000 डॉक्टर की तरह वो भी घर में, तो पूरा 70,000 रुपया गया। ये अभी डाउनलोड हो गया है, पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है। की प्रोविजन ऑफ द बिल जो राज्यसभा में पास हुआ, एम्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन मेडिकल एजुकेशन। अगर आप इंडिया में डॉक्टर बने हो तो कॉमन फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्जाम टू बी कॉल्ड एज नेक्स्ट फॉर एडमिशन टू पीजी एंड ऑब्टेनिंग प्रैक्टिस लाइसेंस। अगर इंडिया में हो तो भी यही एग्जाम, पीजी में जाना है तो इसी एग्जाम के थ्रू, लाइसेंस लेना है तो भी एक ही एग्जाम। अगर आप फॉरेन से आए हो तो फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्जाम टू बी ट्रीटेड एज एंट्रेंस एग्जाम फॉर पीजी। अगेन पीजी के लिए फॉरेन से आए हो तो भी पीजी का एडमिशन इसी एग्जाम के थ्रू होगा।
and a screening test for students who graduated in medicine from the medical college. वो भी यही एग्जाम, एक ही एग्जाम में सारे लोगों का काम खत्म. इंडिया, अब्रॉड. अब्रॉड छोटा मत समझो, इंडिया की गवर्नमेंट में 15,000 स्टूडेंट ही जाते हैं ओपन कैटेगरी के लिए और 15,000 रिजर्व कैटेगरी वाले होते हैं. अब्रॉड में 15,000 स्टूडेंट हर साल जा ही रहे हैं. ये बहुत बड़ा कैटेगरी है जहाँ पे स्टूडेंट जा रहे हैं. सिर्फ सवाल इतना है कि गलत जगह पे जा रहे हैं. बिना लाइसेंस एग्जामिनेशन की तैयारी किए, बिना कंसेप्ट समझे उसको कोई भी कहाँ भी भेज दे. बस इतना डेस्परेसी है कि बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो, बस प्लेन में बैठो और यहाँ से निकलो, इंडिया से डॉक्टर बन जाऊंगा मैं. वो सपना नहीं होगा कभी खत्म. इवन इफ यू वांट डिग्री, you will still find it difficult to get the license. तो आप बोल रहे हो सर कॉलेज कैसे डिसाइड करें. लाइफ में मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा, मैं कभी इंडिया की बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, कभी फॉरेन कंट्री, मेरा पासपोर्ट नहीं है सर, वीजा कहाँ से नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास. आप बोल रहे हो फॉरेन चले जाओ, अब्रॉड पढ़ने चले जाओ, कहां से कौन सी कॉलेज में जाऊं, कुछ नहीं है. बस मैं आपको बताता हूँ, सिलेक्शन सिर्फ तीन पॉइंट पे होता है. अगर आपको जाना है तो गवर्नमेंट में जाओ, कम से कम 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में जाओ जिसको एक्सपीरियंस है जाने का, और मेडिसिन सिखाने का. मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मेडिसिन सिखाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कॉलेज 100 साल पुरानी है, अरे भाई नहीं जाना है मुझे उस कॉलेज में. 100 क्या 200 साल पुरानी कॉलेज में नहीं जाना. अगर मेडिसिन सिखाने का अभी 5 साल पहले कोर्स खोला है तो उनको क्या एक्सपीरियंस है, वो कहाँ से अच्छे डॉक्टर बनाएंगे. एंड हाउ आर दे गोइंग टू प्लेस मी. लाइक ऐसी कॉलेज है जो 200 साल पहले खुली थी, 100 साल पहले एमबीबीएस सिखाया था, उसने 10,000 डॉक्टर बना दिए और ग्लोबली प्लेस हो चुके. वैसी कॉलेज चाहिए मुझे. ऐसा नहीं कि 200. यहाँ तो इंडिया में तो एमसीआई ने ऐसी की है, प्राइवेट कॉलेज है, कोई माई बाप नहीं है वहां पे, 1 साल पहले खुली, वहां पे 150 इंडियन बच्चों को भेज दिया वो एजेंट ने, क्योंकि बच्चों छोटे छोटे गांव से हैं, फार्मर्स के बच्चे थे, लाखों लूट लिया, लाइफ उसकी बन गई, डॉक्टर कोई नहीं बना. अब आपको समझ में आएगा. जैसे रशिया का 90% कोर्सेज रशियन में है, इंग्लिश में नहीं है. क्या करोगे. आप बोलोगे सर आप तो शौक दे रहे हो मुझे. मैं तो, मेरा कितने लोग मेरे पहचान में जो रशिया गए हैं, यही प्रॉब्लम है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. मैं आपको बताऊंगा कैसे पता चलेगा. चिराग राजपूत, नीट की एग्जाम के बाद में अगर आपको चाहिए तो हमारा यहाँ पे 26 को नीट हो रही है, 27 को फ्री एक्सेस है मोक्ष का. नेक्स्ट या तो यूएसएमएलई, मैक्सिमम लोग यूएसएमएलई ले रहे हैं जिसके पास बजट है, क्योंकि यूएस में मेडिकल पीजी करते हो तभी आपको 1.5 करोड़ रुपया मिलता है. 1.5 करोड़ रुपया. ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे रिसर्च करना है उसके ऊपर. ठीक है, और फिर चिराग जी बताएंगे इसके ऊपर कैसा होता है. बट अगर आपको वो फ्री में है, आप एक्सेस करो, आप पहले समझो चीज को कि कैसे प्रिपरेशन होता है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितना डिफिकल्टी लेवल है, टेस्ट कैसे होती है, किस टाइप के सवाल आते हैं, कितना लोड है मुझे आगे के 5 साल में क्या क्या कवर करना है, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर 19 सब्जेक्ट बुक्स हैं, एक एक बुक 500 पेज की है, कितना सर पे कितना वजन लेके घूमना है, ये सब क्लैरिटी ले लो. आप चाहे इंडिया में जाओ चिराग या अब्रॉड में जाओ, कहाँ ना कहाँ तो जाओगे, आके वही एग्जाम देनी है आपको. करेक्ट है. फिर क्यों ना उसके बारे में समझें, क्योंकि कोर्स जो रहेगा 2020 का, तो वो तो दुनिया भर में नवंबर में ही शुरू होने वाला है इस टाइम. क्योंकि जब आपका 26 जुलाई को जब ये एग्जाम होगा और 26 अगस्त, एंड ऑफ अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा, सितंबर अक्टूबर में काउंसलिंग होगी इंडिया और अब्रॉड की, और नवंबर में ही कोर्स चालू होने वाला है. तभी आपको चालू करना पड़ेगा नेक्स्ट या तो यूएसएमएलई का तैयारी. बट आपने इस एग्जाम दी 27 जुलाई से, चिराग राजपूत मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं, यहां तक आपको इनफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी जुलाई अगस्त और सितंबर में, अगस्त सितंबर और अक्टूबर में, कि आप पूरा समझ लो कि कैसे पढ़ाई होगी, कैसे टेक्नोलॉजी यूज होगी, कैसे टेस्ट प्लेटफॉर्म होगा, कैसे लाइव क्लासेस चलेगा, कैसे रिकॉर्डिंग, कैसे असाइनमेंट आएगा, ऑनलाइन का लर्निंग मैनेजमेंट टूल कैसे काम करेगा. ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा,
आप सीरियसली पढ़ोगे ही नहीं वहां जाके। सौम्या अग्रवाल, ऐसा वहां पे आज की तारीख में लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा है कि अगर आपको एग्जाम से डर लग रहा है तो आपको एमबीबीएस करना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन में एग्जाम है। अगर आपको ये लग रहा है कि थर्ड ईयर में एक एग्जाम देना पड़ता है तो इसकी वजह से मुझे नहीं करना चाहिए, तो एमबीबीएस ही छोड़ दो, क्योंकि एग्जाम तो दुनिया भर में हर कॉलेज में आने वाला है। हाँ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए कि जो एंट्रेंस के लिए एग्जाम ले, जैसे फिलीपींस। आप समझ लीजिए, फिलीपींस में एमबीबी और फिर एग्जाम लो, फिर आपको अंदर जाएगा, वो स्कैम है। बट आपको जब यूक्रेन, करेक्ट, योर ब्रदर मस्ट बी देयर, तो एग्जाम, क्या आपको ऐसा कोर्स चाहिए सौम्या जिसमें कोई एग्जाम ही ना हो? आपको ऐसा कोर्स चाहिए तो आपको रशिया जाना चाहिए। आपको लगता है आप सीरियसली पढ़ोगे? Are you really thinking that if there is no exam, you will study seriously? When there is no monitoring, when there is no parent around, when there is no exam, there is nothing to prove anybody. Are you going to really study? Soumya, I hope you understand. Exam is taken so that you have a disciplined study manner and they can assess whether you have studied and what is your knowledge level. Don't be, don't shy away from these things. These are most important things in life. So if your brother is studying in, कि वो उस उरुज खान सर, फिर अगर इंडिया में नहीं हुआ तो बाहर जाने के सही ऑप्शन है और कहाँ जाना है? आई एम रियली डिटर्मिन्ड, आई वांट टू डू इट दिस ईयर ओनली। Uruj Khan, it depends on lot of things. So let's not get so early. Let us understand one thing at a time. हम अपने मन में ये तय करना है, मुझे पीजी तक जाना है, मुझे एमबीबीएस तक नहीं जाना। पहला कंडीशन ये है। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं, तो उनको मैं मदद करना चाहूंगा। मुझे पहले ये बताओ, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो जो अपना मन पीजी तक करते हैं, जिसको लाइसेंस एग्जाम का तैयारी करना जरूरी लग रहा है, जिसको करियर का ऑप्शन जरूरी लग रहा है? मैं आपका पोल ले रहा हूं, वो सब बच्चों को हम लोग करियर का पूरा, एक एक बच्चे का करियर का प्लान करके हम लोग फिनिश करेंगे। अगर आप हाफ वे मतलब एमबीबीएस, फुल वे मतलब स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अगर आप फुल वे तक जाना चाहते हो तो बात अलग है। हाफ वे वालों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आंटू पांटू कोई भी कॉलेज में करके आ जाओ और तैयारी कर लो एग्जाम की, आप हो जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कोई भी फालतू किर्गिस्तान या जॉर्जिया जैसी कंट्री में कर लो तो भी एमबीबीएस हो जाओगे आप, बट आपका क्वालिटी ऑफ लर्निंग बहुत पुअर रहेगा, ठीक है। आपका नॉलेज लेवल बहुत ही घटिया रहेगा और आप किसी और इंडियन डॉक्टर के सामने यू विल फील बैड, लो फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। द वैल्यू ऑफ योर डिग्री इज गोइंग टू बी वेरी लो, ठीक है। सो 94% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग सर करियर प्लानिंग टिल पीजी इज मस्ट, क्योंकि वही लाइसेंस एग्जाम है जिसमें मुझे क्वालिफाई करूंगा तो लाइसेंस मिलेगा, और वही एग्जाम है जिसमें मेरे को पीजी की सीट मिल रही है। तो मैं वही एग्जाम के लिए क्यों ना अच्छी तरह प्रिपेयर करूं, चाहे वो नेक्स्ट हो या यूएसएमएलई हो। मैं अपने बजट के हिसाब से एंड तक तैयारी करूं। 3% ऐसे हैं कि नहीं सर, नीट मुश्किल से निकल रहा है, अब आप पीजी तक खींचने की बात कर रहे हो। नहीं करना एमबीबीएस, ठीक है सर, अपने लिए ठीक है सर, दैट इज योर डेस्टिनी। And 3% who are not aware, you are requested to understand things in much more detail if you have not understood the importance of the national exit test or USMLE, such kind of a license examinations. अब मुझे एक फाइनल स्कोर फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है कि अगर आपको चॉइस दी जाए कि इंडिया में चलो 550 के नीचे आ गया हमको, अब यार प्राइवेट में तो पैसा लगता है जाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, अब हमको जाना है फॉरेन। अब फॉरेन में कैसी यूनिवर्सिटी में चूज करेंगे? क्या आप गवर्नमेंट में जाओगे जिसको 100 साल का एक्सपीरियंस है और अच्छी तरह हजारों बना चुकी है, या कोई प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहोगे कि जो 5, 10, 20 साल का एक्सपीरियंस है? समझ गए?
तो ये सारी कॉलेजेस मेडिकल काउंसिल ने अप्रूव करके रखी है। अब 450 को काट के 400 कचरे के डब्बे में डालेंगे। इन द नेक्स्ट 5 to 10 minutes you will know the secrets how to cut down these faltu colleges and faltu countries and put ourselves in the topmost colleges. It's so simple. Okay, मैं आपको बताता हूँ। Okay, I'm closing this. I'm giving you quite a lot of time, but not everybody is participating in the poll. I'm going to share this with you. 100% people say sir फॉरेन में भी जाएंगे तो गवर्नमेंट में ही जाएंगे, प्राइवेट में नहीं जाएंगे। ओके, डन है, फैंटास्टिक। नाउ यू हैव अंडरस्टूड, वी ऑल आर ऑन द सेम लाइन। अब आपको पता कैसे चलेगा कौन सा फॉरेन है, कौन सा गवर्नमेंट का है, कौन सा प्राइवेट का है, कौन सा इंग्लिश में सिखाता है, कौन सा कैसा है? सिंपल चीज है बॉस। इन पूरे दुनिया की सारे मेडिकल कॉलेजेस वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स के अंदर। यार आप लोगों को ऐसा कमी दिख रहा है, बोर हो गए सुन के, सिर्फ ऑडियो सुन के बोर हो गए हैं? मैं वीडियो चालू करता हूँ, यू विल फील कनेक्टेड विथ मी मोर। ओके, I forgot to switch on the videos. I'll also request Mr. Chirag and Miss Mohini to switch on the videos when they do, so that we get connected. मैं भूल ही गया यार actually. So I am at home and I'm Dhananjay here. People know me quite well on the week because they keep on listening to my videos. You also can understand the nitty-gritties of the journey of a doctor. आपके स्क्रीन के ऊपर है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, और इससे बड़ा चीज कोई नहीं है। ये सबसे पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपना कंट्री कोई भी चीज सिलेक्ट करो, कोई रशिया पूछ रहा था, कोई यूक्रेन पूछ रहा था, कोई जॉर्जिया पूछ रहा है, कोई भी कॉलेज हो यहाँ पे चेक करो। फॉर एग्जाम्पल कोई रशिया बोल रहा था, अभी आजकल मैं देख रहा हूँ कजान करके एक यूनिवर्सिटी है, वो बहुत बहुत यूट्यूब के ऊपर प्रमोशंस चल रहे हैं। आपको पता नहीं चलेगा ये प्रमोशन है, अचानक आपके वहां पे पॉपअप होता है, आप देखते रहते हो, सपनों की दुनिया में चले जाते हो। रशिया में चला जाऊंगा, बहुत मजा आएगा, मैं पढ़ाई कर लूंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं नेक्स्ट दे दूंगा, मैं पीजी तक जाऊंगा। ये सपनों की दुनिया से बाहर आओ, सपना बनाओ, बट चलो रियली उसी के रास्ते पे। ये आपके सामने कजान फेडरल और कजान स्टेट है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कैसे आपको उल्लू बनाया जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे देखोगे कजान फेडरल, वीडियो में आके बोलेगा कजान फेडरल यूनिवर्सिटी इज 1802 की बनी हुई यूनिवर्सिटी है। सही बात है, एकदम सही बात है। 220 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, इतना इंप्रेसिव है इसका काम। बट जब आप अंदर जाओगे तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में मेडिसिन का कोर्स तो यार 6 साल पहले लॉन्च हुआ है। ये वर्ल्ड डायरेक्टरी सबकी जो चीटिंग वाली चक्कर है ना, सब खोल देता है ये। अब क्या आपको ऐसी कॉलेज में जाना है जिसका पहला बैच, फर्स्ट बैच ऑफ कजान फ्रॉम MBBS केम आफ्टर 6 years 2019, पहला बैच, या आपको वही? सो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी 200 साल है, पर मेडिसिन सिखाने का एक्सपीरियंस मुश्किल से 6 साल है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी फालतू यूनिवर्सिटी। अगर मुझे कजान ही जाना है तो मैं कजान की और एक यूनिवर्सिटी चेक कर लेता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि आपको कैसे गलत बताया जाएगा। आप देखोगे हाँ सर ने बताया था 100 साल पुरानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो ले लो, एक्चुअल में कजान स्टेट है जिसका मेडिसिन सिखाने का 106 साल पुराना एक्सपीरियंस है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रियलिटी क्या है। YouTube पे कजान फेडरल एज अ यूनिवर्सिटी माइट बी ओल्डर देन कजान स्टेट, बट कजान फेडरल में MBBS सिखाने का सिर्फ 6 साल का एक्सपीरियंस है, और कजान स्टेट में 106 साल का एक्सपीरियंस है। अब आप मुझे बताओ कौन सी कॉलेज में जाओगे? जब आप YouTube देखोगे तो आप इतना इंप्रेस हो जाओगे कि आपको बोलेगा जो फेडरल है वो बहुत बड़ा मेडल है। फेडरल सब लोग नहीं बन सकते। अरे फेडरल का अर्थ क्या होता है, जरा आपका डिक्शनरी खोल के देखो, इसका मतलब स्टेट ही होता है। रशिया में फेडरल मींस स्टेट, इंग्लिश में भी फेडरल मींस स्टेट। सो कजान फेडरल
यूनिवर्सिटी इज डिफरेंट देन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो एक जनरल यूनिवर्सिटी है। इसकी रैंक कितनी भी ऊपर हो, ये कितना भी पुराना यूनिवर्सिटी हो, मेडिसिन कितनी लंबी है वो पता चल जाता है हमको। रैंक नहीं देखनी है, एक्सपीरियंस देखो, उसको कितना सिखाने का एक्सपीरियंस है। भाई नया नया कॉलेज मुझे क्या सिखाएगा, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। वीडियो मैंने कट किया है क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सकता हूँ जिससे, अच्छा ये बोलेंगे यहाँ पे 5 साल का कोर्स है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यूट्यूब पे खुले आम बोलेंगे 5 साल में आपका एमबीबीएस हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, खर्चा सिर्फ एक्सपेंसेस सिर्फ 5 साल के रखोगे, गिनती 5 साल के एक्सपेंसेस के करोगे। एक्चुअल क्या है, ये हर कंट्री में ऐसे एजेंट को ब्लॉक कर दो जो आपको गलत फहमी में डाल रहा है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। हर कंट्री में ऐसा है, यूक्रेन में भी है, वहां पे भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, तरास शेवचेंको। बट वहां पे मेडिसिन कब शुरू हुआ, क्योंकि ये मेडिकल स्कूल का डायरेक्टरी है, भाई 2 साल पहले शुरू हुआ। आपको बोलेंगे देखो धनंजय सर ने बोला है ना, आप ले लो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक स्कूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तरास कितने साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, बिंदास ले लो आप। यहाँ पे पता चला 2 साल पहले मेडिसिन चालू है। आपको जाना है ऐसी यूनिवर्सिटी में इतने ही खर्चे में। अगर मुझे यही कंट्री के अंदर, जैसे कजान फेडरल के बदले मैंने स्टेट कर दिया, तो मेरा लाइफ चेंज हो गया। वैसे ही अगर मैंने तरास के बदले और कोई यूनिवर्सिटी ले ली, अब मुझे समझ में आ रहा है कि कॉस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। सेम कॉस्ट में तरास, सेम कॉस्ट में लवीव, सेम कॉस्ट में केएफयू, सेम कॉस्ट में केएसएमयू। ये मेडिकल ओरिएंटेड है, ये जनरल यूनिवर्सिटी है। आपको बताया जाएगा भाई ऐसा यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, क्यूएस का रैंकिंग इतना है, ये 1800 का कॉलेज है। आपने देखा कब का है, 2013 में पहला मेडिसिन का कोर्स चालू हुआ। I hope you have understood the game of YouTube, how people will misguide you. All of you will have to understand this and take a decision. First is this. अब मुझे पूछने दो कि आप लोग में से कितने लोगों ने सुना है कि मेरा रशिया गया, यूक्रेन गया, चाइना गया, ऑल दिस, बेलारूस गया, कोई फंस गया जॉर्जिया में सर, या मेरा फ्रेंड यूएस के लिए गया। आप लोगों को कहाँ जाना है? अगर 550 के नीचे आया तो आप कहाँ सोचोगे, क्या का सुना है आपने? And I'll show you the result what you have got now. 28% of the students saying Ukraine, 31% of the students saying Russia, and 38% saying USA. बहुत परफेक्ट है, जनरल स्टैंडर्ड है। यूक्रेन में वैसे सबसे ज्यादा स्टूडेंट इंडिया के यूक्रेन जाते हैं, ठीक है, बट सिर्फ वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं, इतना ध्यान रखना। आपको मैं बता दूं, यूक्रेन का डिसीजन कब भी लेना पड़े अगर, तो आपको ये देखना है कि यूक्रेन में वॉर जोन कहाँ है। अगर वॉर जोन है तो उससे थोड़ा दूर ही रहो तो बेटर है, हमको लफड़े में नहीं जाना है, बराबर है। ये आपके पास सामने है, पढ़ो आप। डिस्टर्ब्ड एरिया है ये, ईस्टर्न पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है वहां पे। ये जो लुहांस्क है, यहाँ पे रशिया है, ये रशिया की बॉर्डर है, और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पे रोमानिया, पोलैंड, आपका हंगेरी, ये सारा आता है, मैप चेक कर लेना आप। ये वेस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, ये बहुत ही पीसफुल है। ये यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे खार्किव है, जो बहुत प्रमोट होता है इंडिया में सालों से। ये रशिया की बॉर्डर पे है, दिस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय रशियन स्टेट आर्मी, ये यूक्रेन के अंदर है, ठीक है। ये कीव है, ये डोनेस्क है, ये लाल वाला तो पूरा करंट वॉर जोन दिखा रहा है, ब्लू ऑक्यूपेशन दिखा रहा है,
और ग्रीन प्रो रशियन प्रोटेस्ट है। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं सारे। 2014 से बहुत ही डिस्टर्ब्ड एरिया में है पूरा, ठीक है। बट खार्किव ऐसा नहीं कि सब अभी डिस्टर्ब है, अभी भी लोग जा रहे हैं, अभी तो सब कुछ शांत हो गया। बट हमको इस साइड में जाके कोई फायदा नहीं है, हमको जाना है तो यहीं पे जाना है। यहाँ पे ज्यादा करके लोग रशियन बोलते हैं क्योंकि ये प्रो रशिया एरिया बोल सकते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट पे करोगे तो समझ में आएगा। सो व्हेन इट कम्स टू यू, प्लीज चूज ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो 100-200 साल, 250 साल, 225 साल पुरानी मिल जाएगी, जिसमें हजारों डॉक्टर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इंडियन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। Very smooth, very transparent, very clean, absolute beautiful area. You can simply study here without any problem. But the moment you get into the eastern part, which is having a Russian पूरा कल्चर, पूरा वहाँ पे बोलना करना रहना खाना पीना सब कुछ रशियन है वहाँ पे, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारे बहुत सारे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मेरे को रशिया जाना है। 31% ऑफ द स्टूडेंट्स, करेक्ट। अब 31% ऑफ द स्टूडेंट्स रशिया जा रहे हैं। बट आपको क्या पता भी है कि रशिया में इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होती? ये पता है आपको? तो आपको पता कैसे चलेगा? नहीं पता है तो रिसर्च करना पड़ेगा ना हमको, बराबर है। हाँ, कहाँ से रिसर्च करें? गवर्नमेंट का रिसर्च करना पड़ेगा। वेबसाइट कौन सी? गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिस कौन सा है रशिया के अंदर, वो क्या एडवाइस दे रहे हैं? एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मॉस्को। आपको सही इंफॉर्मेशन वही देंगे, करेक्ट। डू यू रियली वांट टू बिलीव एन एजेंट और डू यू वांट टू बिलीव द गवर्नमेंट वेबसाइट्स? this is your decision, okay. Now when you have decided that I want to believe neutral government websites, तो रियलिटी पढ़ लो। हर साल हजारों लोगों को उल्लू बनाया जाता है, कैसे? पब्लिसिटी इन इंडिया अबाउट इंग्लिश मीडियम कोर्सेस, दिस इज नॉट करेक्ट। एडवर्टाइजमेंट्स, प्रमोशन, पब्लिसिटी, उल्लू बनाना, झूठ बोलना, ये करेक्ट नहीं है। Most institutions try to teach, ये पढ़ रहे हो ना, try to teach you first 3 years in English, from 4th year they'll teach you in Russian language. Students must be prepared to deal in dual language, आधा इंग्लिश आधा रशियन। क्या ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगे? अब अपना नसीब खराब है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसी भी कॉलेज को अप्रूवल दिया है रशिया में, और बच्चे वहां पे जाके फंस भी चुके हैं और फंसते रहे हैं हजारों की संख्या। Some institutions which claim to have dual medium do not even have requisite faculty to teach you in English for the first 3 years. पहले 3 साल जो इंग्लिश सिखाने वाले थे वो इंग्लिश में भी नहीं सिखाते, वो भी रशियन में। 6 पूरा रशियन कोर्स। क्या आपको ऐसे कोर्स में आके आप सोचते हो कि आप नेक्स्ट पास करोगे? आपको ओबीजीवाई भी रशियन में सिखाएगा, आपको जनरल सर्जरी भी रशियन में सिखाएगा, आपको फॉरेंसिक साइंस भी रशियन में सिखाएगा, आपको सब कुछ रशियन में। क्या आप पास हो सकते हो 19 सब्जेक्ट लेके? या क्या आप यूएसए में नहीं पास हो सकते हो? आपका पीजी का करियर भी खत्म, आपका लाइसेंस भी नहीं, आपका 15 लाख 20 लाख जो डाला वो भी पूरा वेस्ट। आपकी उम्र 18 से 23 साल की हो जाती है जब तक डॉक्टर बनते हो। जो प्राइम एज है आपके लाइफ की, वो टाइम आपने बर्बाद कर दिया। पैसा तो किया ही किया, टाइम भी लाइफ खराब किया। सो अगर आप, तो हमने एम्बेसी को वही पूछा कि सर ये कैसा है? मेडिकल काउंसिल भी गवर्नमेंट की है, रशियन एम्बेसी भी, इंडियन एम्बेसी भी गवर्नमेंट की है। एम्बेसी बोलती है दिस इज नॉट करेक्ट, एमसीआई बोलती है इट इज अप्रूव्ड। सर तो कौन से कॉलेज में जाए बच्चे? स्पेशल लाइसेंस इज रिक्वायर्ड if you want to learn in English, and then that special license के लिए उस 2019 में आखिर अपनी एम्बेसी ने रेटिंग्स अनाउंस कर दिया। आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, रेटिंग लिस्ट ऑफ रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी बाय इंडियन एम्बेसी। You can trust this, you cannot trust anybody for the right information, correct? अब आप रेटिंग देखो,
और बोलो कि टॉप में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा रशिया, सीधा यूक्रेन चले जाओ। सिंपल सा हिसाब किताब। ये रेटिंग अगर आपको सामने गवर्नमेंट की दिख रही है, तो अगर लो रेटिंग में जाओगे तो आप फंसने वाले हो। यू कैन सी द गवर्नमेंट, अगर आप ये टॉप वाले कॉलेज में जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 तक जाओ मैक्स, इससे नीचे जाओगे तो फंसने वाले हो। कई लोग जाते हैं ये 10, दिल्ली में से अल्ताई में बहुत जाते हैं और फंसते हैं, गारंटीड फंसने वाले हैं। 15 औरंबे और पूरे इंडिया से उल्लू। ट्वेयर स्टेट तो गजब का है, वो तो यूट्यूब पे आप सिर्फ टाइप करो फ्रॉड एंड स्कैम फ्रॉम बाय ट्वेयर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे हजारों की संख्या में आके बोल रहे हैं कि भैया कुछ भी करो यहाँ मत आना, रशिया में आओगे कैसे आना है, किसके थ्रू मत आना, ये सब बता रहे हैं फर्म स्टेट। ये सारी यूनिवर्सिटीज नीचे की खत्म करो, रशियन में सिखाएगी। सेम ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में दूसरी यूनिवर्सिटी है जो एमसीआई अप्रूव्ड है, आप उसका भी ध्यान रखो, टॉप में जाओ, बाकी सब में मत जाओ, ठीक है। और ये भी फेडरल यहाँ पे दिख रहा है, कॉलेज बहुत अच्छी है, मेडिसिन गया। सो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये वाला चक्कर है, तो सब लोगों को समझना पड़ेगा। यू कैन टेक हेल्प ऑफ आवर काउंसलर्स, दे विल हेल्प यू, दे विल शेयर विद ऑल द डिटेल्स ऑफ these links. You can google it down, you can come to know the realities very easily. The government universities are not going to lie to you, you don't have to worry, you select your country rightly, this is your career, आपके सामने है। मैं 2 मिनट में समझा देता हूं, आपके बजट के हिसाब से आपका डेस्टिनेशन है। आप 12th में हो, नीट क्वालिफाइड करना जरूरी है, आप चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो। एमबीबीएस करते समय आपको ये ही लाइसेंस एग्जाम का तैयारी करना है। कम बजट है, इंडिया आओ, थोड़ा सा बजट सफिशिएंट है, 30-40 लाख के बीच में है तो आप यूएस चले जाओ, और 25-30 के अंदर में है तो आप जर्मन चले जाओ। बस आप इतना समझ लो कि अगर आपको ये चीज मिल गई, और अगर आपका चाहे इंडिया में हो तो एमबीबीएस गारंटीड हो गया, यहाँ तक पहुंचाना वो मोक्ष की जिम्मेवारी है। आपको मैंने बताया 26 जुलाई को आराम से एग्जाम खत्म करके, चाहे आपको ये मन में तसल्ली होनी चाहिए कि मैं यहाँ जाऊंगा या यहाँ, मैं यहाँ गारंटीड पहुंचूंगा, पीजी करूंगा, ठीक है। अगर आपको मन में लग रहा है, सबको पता है अपना अपना अभी कैलिबर क्या है, ठीक है, सबको पता है कितना मार्क्स आने वाला है। मैं 250 से 300 के बीच में रहूंगा, मैं 300 से 400 के बीच में रहूंगा, मैं 500 से 550 के बीच में रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा क्या पता नहीं है आपको? पता है तो आप अपना यूनिवर्सिटी फाइनल करके आप अपना सीट फाइनल कर सकते हो, प्री फिक्स कर सकते हो, and start utilizing the next and the USMLE module to safeguard. With this, I will close the webinar. For my part of the webinar,